में दम तोड़ रही व्यवस्था की जीती जागती तस्वीर आपको आज दिखाते हैं, जहां पथरिया स्वास्थ्य केंद्र पर गंभीर हालात में लाई गई महिला का समुचित इलाज नहीं होने से मौत हो गई। परिजन मरीज को इलाज के लिए दमोह ले जाना चाहते थे, पर डॉक्टर ने मरीज को रेफर करना मुनासिब नहीं समझा। उधर प्राइवेट एम्बुलेंस चंद किलोमीटर के लिए मोटी रकम की डिमांड कर रही थी। व्यवस्था के सामने बेबस इंसान अपनों को जान गंवाते देखता रहा, पर व्यवस्था उसकी मदद करने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, जब मौत हो गई शख्स की तो उसको ले जाने के लिए, उसके शव को ले जाने के लिए परिजनों को एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई। मजबूर परिजन शव को हाथ के ठेले से घर तक ले जाने को पर मजबूर हुए। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तो पहले तो इलाज नहीं होता, और उससे भी ज्यादा हद देखिए, इस सिस्टम की बेशर्मी कहें कि जब शख्स की मौत हो जाती है तो शव वाहन भी नहीं मिलता। बीजेपी नेता राहुल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, दमोह में उपचुनाव था 17 तारीख को, बड़े वादे उससे पहले हुए थे, बड़े दावे हुए थे, बड़ी भाषणबाजी हुई थी, और जब उपचुनाव निपट गया तो ये हालात है वहां के। कोई देखने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। ये तो एक तस्वीर है, ना जाने कितनी ऐसी और तस्वीरें होंगी। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी घटना आप बता रहे हैं, मैंने उसके भी कुछ दृश्य नहीं देखे हैं, लेकिन मुझे एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से महामारी है, ये अपने आप में पेंडेमिक पूरे विश्व पे छाया हुआ है, देश में छाया हुआ है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से प्रबंधन कर रही है। पहले सरकार की प्राथमिकता होती कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर वगैरह का जो मामला है उसको कहीं ना कहीं निराकरण करें, उस पर काम चल रहा है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, इस तरह की चीजें भी नहीं होना चाहिए। प्रशासन ने इस मामले में क्या संज्ञान लिया, कितना लिया, ये बात अपने आप में चिंता का विषय है, इस पर ध्यान देना चाहिए था। हमें लगता है कि इस तरह से हम जब मानव मूल्यों की बात करते हैं तो किसी भी शव को ऐसे ले जाना ठीक नहीं है। भोपाल में भी आप देख रहे हैं कि बाकायदा सब चीजों की व्यवस्था की गई है, अन्य शहरों में भी की गई है, लेकिन आप जानते हैं कि जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अब परिस्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में आ रही है, लेकिन हमारा कहना है कि फिर भी इस पूरे मामले में निश्चित रूप से प्रशासन से जानकारी मंगाई जाएगी। यदि कोई भी इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ बात होगी। लेकिन कुल मिला के अभी यह है कि जिस तरह से महामारी है, मुझे लगता है सबको, समाज को मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा, संस्थाओं को मिलकर काम करना पड़ेगा। हम केवल सरकार के जिम्मे बैठ जाएं, सरकार ही हर चीज को काम कर ले, ये ऐसी संभावना। अच्छा, तो वोट तो सरकार को ही मिला था। देखिए, मुझे लगता है कि हर चीज में राजनीतिक सर नहीं, राजनीति नहीं कर रही मैं, किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूं। मेरा काम है सवाल उठाना, और मैं सवाल उठाऊंगी और मैं पूछूंगी। ये दमोह की इसलिए मुझे इतना दुख हो रहा है दमोह की तस्वीर देखकर, क्योंकि पहले तो ना वहां पे आपका कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, तमाम जो नाम है ना, लॉकडाउन, ये नहीं लगता है। उसके बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, तुरंत जैसे ही उपचुनाव हुआ, अगले दिन से लॉकडाउन, और उससे पहले इतनी भाषणबाजी। सभी दल, सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष से भी मैं पूछूंगी यही सवाल। योगेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी सवाल पूछूंगी। लेकिन अब सब गायब, अब सब बगले झांक रहे हैं। अब कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार की तरफ आप नहीं देख सकते हैं। देखिए, इस बात को बहुत पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि चुनाव आयोग का काम चुनाव कराने का होता है, और उनके दिशा निर्देश में यदि किसी जिले का प्रबंधन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव करा दिया है, चुनाव रुकवा दिया है या नहीं रुकवा, ये विषय नहीं है। कुल मिला के संवैधानिक प्रक्रिया वह भी है। जहां तक महामारी का प्रश्न है, पेंडेमिक का इशू, आप जानते हैं कि जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने अभी संज्ञान उठाना शुरू किया, अगर ये पहले उठाया होता तो शायद चुनाव रुक चुके होते। संज्ञान तो खुद पार्टी भी ले सकती थी ना, संज्ञान तो सरकार भी ले सकती थी। सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता, कोई भी सुप्रीम कोर्ट, अरे अगर एक बार ये सब मिलके करते कि नहीं भाई, इतना पेंडेमिक फैला हुआ है, इतनी ज्यादा महामारी फैली हुई है, हम अभी नहीं करेंगे कोई भी जाकर रैली, हम अभी कुछ नहीं करेंगे, हम एक ट्वीट कर सकते हैं, तमाम रोज ट्वीट्स होते, एक ट्वीट होते कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। लेकिन नहीं, किसी ने नहीं समझा इस बात को, किसी ने नहीं सोचा कि ये करना सही होगा। और फिर उसके बाद अब आप चुनाव आयोग को तो लिया कि हम चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे। अंत में जब ऐसा लगा कि स्थिति अब अंत में, देखिए खुद बोल रहे हैं आप अंत में। योगेंद्र यादव कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं, उनसे भी बात करना चाहूंगी। योगेंद्र जी, सरकार से तो मेरे सवाल हैं ही। योगेश यादव, माफ कीजिएगा योगेश जी, सरकार से तो मेरे सवाल हैं ही, लेकिन मेरा सवाल विपक्ष से भी है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार अब जब हमला कर रहा है सरकार पर भी, जब लगातार सवाल उठा रहा है, तो दमोह में तो विपक्ष भी गया था उपचुनाव में, तो उसके बाद
अब क्यों नहीं कोई सुन रहा है इन लोगों की? अब क्यों स्थिति है? पहले तो इंसान को इलाज नहीं मिला, इलाज के लिए तड़प तड़प कर मर गया, अब वाहन ठेले पर ले जाने को मजबूर घर वाले। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, विपक्ष के जवाब के पहले इस सरकार का जवाब दे दूं। ये जो सरकार है, इनका एकमात्र लक्ष्य होता है चुनाव जीतना और चुनाव का मैनेजमेंट करना। 17 तारीख के पहले शिवराज सिंह जी चौहान या वीडी शर्मा हो या प्रहलाद पटेल हो, कस्में खा रहे थे, वादे कर रहे थे, लोगों के सामने भावुकता के भाषण परोस रहे थे। वो 17 के बाद इस तरीके से गायब हुए। वो तो गायब हुए, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी गायब हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ मात्र चुनाव जीतना, चुनाव के आधार पर सत्ता को हथियाना, इन का एकमात्र। और ये दमों की स्थिति नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में, कई ब्लॉक स्तर पर, कई पंचायत स्तर पर लोगों को लाश ले जाने के लिए कहीं साइकिल पर लेकर जा रहे हैं, कहीं कहां पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन सरकार तो सोई हुई, सरकार का अपना लक्ष्य पूरा हो गया। 17 तारीख को साहब उन्होंने वोटिंग करवा लिया। आज मैं आपको बतला रहा हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर आयातित हो रहा है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसकी वितरण प्रणाली आज भी गड़बड़ है। वितरण प्रणाली आज भी गड़बड़ है। तो विपक्ष के कार्यकर्ता कहाँ चले गए आज? क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं इन जैसे लोगों के लिए, ताकि बेचारों को इलाज मिल सके? और अगर मौत हो जा रही है तो कम से कम शव ले जाने के लिए वाहन तो मिले। विपक्ष के कार्यकर्ता पूरी तरह फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल विपक्ष काम कर रहा है, फोटो खिंचवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। विपक्ष अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है और आज हम दावे के साथ कर रहे हैं। आज हम दावे के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग ज्यादा सक्रिय हैं, आप लोग फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का विधायक ज्यादा काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। आप धोखा कर रहे हैं जनता के साथ। राहुल जी, आप धोखा कर रहे हैं जनता के साथ। सवाल पूछो तो आपस में आप लोग ऐसी लड़ाई शुरू कर देते हैं कि उसके बाद समझ में नहीं आता क्या पूछो। जिम्मेदार हर कोई है जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं, जब आप वोट मांगने जाते हैं, दमों की इसलिए खासतौर पर बात कर रही है। से 10-10 लाख रुपए दे देना कुछ। नहीं, आपने क्या किया? आपके सांसद कहाँ गए? आपके 28 सांसद, योगेन जी, राहुल जी, आपके 28 सांसद गायब हैं। योगेन जी, राहुल जी, अरे आपके 28 सांसद कहाँ गए? सांसद गायब है। हो जाएगा। योगेश जी और राहुल जी, झूठी बातें मत फैलाइए। ये अब जो मेन मुद्दा था उसे छोड़कर बाकी तमाम बातें इस समय जो हो रही हैं, बेहतर होगा इस पर ध्यान दिया जाए। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जनता देख रही है, जनता स्वीकार बताइए कितनी जगह वैक्सीनेशन किया गया है। आपको जनता को वोटों का हिसाब देना पड़ेगा। कहाँ आपने अनाज ये चुनाव, ये एकमात्र लक्ष्य चुनाव के बाद इंसान को मरता हुआ छोड़ के इन मौतों का हिसाब जनता जरूर लेगी। खैर, अब जनता अपने आप हिसाब ले लेगी, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि वोट मांगने की बात आती है तो हर कोई पहुंच जाता है जनता के सामने कि हमें वोट दे दो, हमें जिता दो और फिर हम तुम्हारा भला कर देंगे। भला कुछ ऐसे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। आज